बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट यूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। देखेंगे आज की रीडिंग में आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज रोज़ की तरह। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से डिफरेंट होती हैं। सो देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग है। आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज। फोर ऑफ सोर्ड्स। सो दिल टूटा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है। एट ऑफ कप्स। यकीनन किसी साजिश का हिस्सा बने हैं आप दोनों। आपका रिश्ता किसी साजिश की नज़र हुआ है एंड यस एंड है, जो कि किसी की वजह से हुआ है, किसी ने करवाया है आपका एंड, क्योंकि एक जाल बुना गया था, एक ट्रैप क्रिएट किया गया था और उसमें जो उनका मोहरा था वो आप थे। आप लोगों को हर्ट करना, आप लोगों को डिस्टर्ब करना, अपसेट करना आपके दुश्मनों का मोटिव था। सो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दिनों से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो आप लोग बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप अपनी मैं में आ चुके हैं, अपने आप में आ चुके हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज कर चुके हैं, पावर एनर्जी वापस ले चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन आल्सो। आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं इस वक्त जिसके लिए आपके पास अभी भी देने के लिए फ्लावर्स हैं, प्यार है, अपनी वफा है और अपनी ताकत है। यहाँ ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप लोग बेशक अपनी पावर में हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मे बी आप लोग किसी सक्सेसफुल जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं या आपको आपके लाइफ के किसी एरिया में सक्सेस मिल चुकी हुई है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसके बावजूद आप जजमेंट का वेट कर रहे हैं। यू नो आपके साथ जजमेंट होगी, आपकी फेवर में होगी। आप जानते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक आप एक पावरफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप ही ऑनर होंगे, आप ही सक्सेसर होंगे और आप ही अथॉरिटी होंगे। बड़े ज़ोर शोर से आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन विद द 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मैंने आपको बोला है आपको जस्टिस की उम्मीद है। आपकी इस इंसान के साथ फैमिली है या आप फैमिली बनना चाहते हैं। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, फैमिली की तरफ से कोई सक्सेस मिल रही है, आपको भी आपके पर्सन को भी। फैमिली की तरफ से कोई शेयर मिलने वाला है इनको, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा ज़रूर तरका आबा अजदाद की तरफ से मिलने वाला है। कोई घर मिलने वाला है आपके पर्सन को, जिसके लिए आपके पर्सन बहुत दुआएं मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्टेशंस के टूल अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका ये ख्वाब पूरा होगा और वो सक्सेसफुल होंगे। अभी हो सकता है कि इस इंसान की मदर बहुत डोमिनेट करती हैं या सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं। आप इनकी वाइफ हैं तो इस रिश्ते में डोमिनेशन मुझे आप लोगों की दिख रही है और आप लोग हो सकता है इस इंसान के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखें तो आपके पर्सन अपॉलजी, कोई ऑफ़र, कोई फाइनेंशियल ऑफ़र ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन आपके मुकाबले में कम हैसियत हो सकते हैं और अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अभी इनिशियल स्टेज पे हैं अपने करियर के, या अभी इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में काफ़ी टाइम है।
आपके पर्सन यहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में भी दिखते हैं। शायद आप लोगों का रिश्ता एंड हुआ था, शायद आपकी हैप्पी फैमिली टूट चुकी है, शायद आपके पर्सन आपके साथ अपने ताल्लुक़ को ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ लीगल मैटर भी दिखता है। इस लीगल मैटर की सक्सेस आपके पर्सन की इस उम्मीद पर कायम है कि आपके साथ दोबारा रिकन्सिलिएशन हो, दोबारा से पैचअप हो। आप अगर डिमांड करना चाहते हैं तो ये डिमांड भी पूरी करेंगे आपकी, लेकिन आप ना जाएं। बच्चे बीच में इन्वॉल्व हैं, ये बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और इस वक्त ये टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं। वो टावर जो आप लोगों के लिए लाया गया था अब इस पर्सन की लाइफ में उन लोगों के साथ आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के सामने कुछ लोगों के झूठ जाहिर हो गए हैं। जो जाल यहाँ पे बुना गया था उस जाल का आपके पर्सन को अब पता चल चुका है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों को अलग करने में कोई तीसरी पावर थी, कोई तीसरा इंसान था। उस वक्त आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, अब ये समझ में आ रही हैं। डेथ, टावर एंड जजमेंट। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर कार्मिक सिचुएशन जो कि यहाँ पर एंड हो रही है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मेजर कार्मा क्लिंजर भी दिखाई दे रहा है। आई मीन यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जस्टिस की एनर्जी को, रिकन्सिलिएशन को, अपनी विश के पूरे होने को, जो एंडिंग यहाँ हुई थी उस एंडिंग के बाद बिगनिंग को। मगर दूसरी तरफ आपके पर्सन इस चीज़ के लिए भी बड़े नाउम्मीद नज़र आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में नज़र आते हैं कि आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। काश ये आपको सुन लेते। रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है। कोई सच आपके पर्सन के सामने ज़रूर आया है और उस सच को जानकर आपके पर्सन इस वक्त एक सदमे की कैफियत में है। सो देखते हैं आपके पर्सन मज़ीद किस एनर्जी में है। जो घर टूट गया था ये उस घर को दोबारा बिल्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने पर्सन्स के साथ कॉर्ड कट की है, कॉर्ड कटिंग की है और ये भी हो सकता है उस कॉर्ड के कट करने की वजह से आपके पर्सन को आपका ख्याल बार बार आ रहा है। क्योंकि जब कॉर्ड कटिंग होती है, जब आप एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो उस इंसान की एनर्जीज़ आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं और वो इंसान आपके सामने वापस आके खड़ा हो जाता है। सो किसी ने अगर आपके किरदार पे बात की थी, आपकी रिप्यूट पे हर्फ आया था, किसी ने आपको मेलाइन करने की कोशिश की थी, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। आपके पर्सन को सच्चाई का अंदाज़ा हो चुका हुआ है क्योंकि जो लोग आपको डिफेम करने वाले थे आज वो लोग खुद इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। आपको बदनाम करने वाले एक वक्त आता है खुद बदनाम हो जाते हैं, नीलाम हो जाते हैं और सरेआम हो जाते हैं। सो रेवल्यूशंस हो रही हैं और जजमेंट विद द जस्टिस एंड टावर एंड डेथ, ये चार मेजर अरकाना के वो कार्ड्स हैं जो कारमा को बताते हैं, जो कारमा के जस्टिस को बताते हैं और जो लोग हक पर होते हैं उनके साथ कारमा पॉजिटिवली एक्ट करता है और जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनके साथ उसी तरह का कर्मा एक्ट होता है। यहाँ टावर एंड डेथ की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी भी और आपके पर्सन की भी डिपेंड करता है आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को हंस के गुजारें, रो के गुजारें, पॉजिटिवली गुजारें या नेगेटिवली गुजारें। ये आपकी अपनी सोचों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वक्त आपने ऐसे ही गुजारना होगा। सो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे आज काफ़ी हैवी एनर्जीज दिख रही हैं और ये किसी जस्टिस की उम्मीद में है। अभी भी इनको ये लगता है कि ये इतने भी बुरे नहीं थे जितना इनके साथ हो गया और इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। इनको भी जस्टिस चाहिए, बुरा करने वालों को भी जस्टिस चाहिए। हो सकता है आप लोगों को भी कोई बेनिफिट मिले। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या आपने कहीं किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की थी, वहाँ आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्रमोशन या फिर आपको अच्छी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। द ड्रीम, आपके पर्सन का ड्रीम है। क्या ड्रीम है?
उनको अवेयरनेस आ रही है, आपसे रिलेटेड अवेयरनेस आ रही है, इस ताल्लुक़ से रिलेटेड अवेयरनेस आ रही है। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी अपनी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, उनकी ज़ात का हिस्सा हैं। आप दूर जाकर या उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म करके भी उनकी ज़िंदगी से नहीं गए, उनके ख़यालात से, उनकी सोचों से आप बाहर नहीं निकले हैं। और सौरों की एनर्जी दिखाई देती है आपके पर्सन की, स्ट्रेस में हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली हैं, और एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो दूसरे डेक से भी आप देखें हैवी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन इस वक्त कंप्लीशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ के प्रोसेस में हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, मेजर एंडिंग्स हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। और ऐसा भी दिख रहा है इसकी वजह से आपके पर्सन स्ट्रेस में है, किसी पॉलिटिक्स का तो हिस्सा बने हुए हैं अभी भी, स्टिल अभी भी बहुत से लोग इनके साथ ट्रिक कर रहे हैं और इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि किसी हद तक आपके पर्सन इस चीज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं कि सियासत किसने खेली है, आप लोगों के बीच में कौन था जिसको कामयाबी मिली है, और आप दोनों जुदा हुए हैं। आज की रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ एक बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में खेली गई है, और उस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को उस वक्त नहीं था। मे बी आप अपने पर्सन को ये रियलाइज़ कराते रहे हैं कि लिसन टू मी, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, मगर आपके पर्सन उस वक्त इस पोजीशन पे नहीं थे, वो आपको सुनना ही नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ जब अब आपके पर्सन को ट्रूथ रियलाइज़ हो रहा है, सिचुएशंस उनके सामने आ रही हैं, सो आपके पर्सन पर शॉकिंग रिविलेशंस हो रही हैं, सदमे से गुजर रहे हैं। और हो सकता है कि ये किसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग हॉस्टाइल हैं, और ये भी हो सकता है किसी ऐसी जगह पर ये है जहां इनको अब क्लेंजिंग की ज़रूरत है, और ये डीक्लेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ से उन लोगों को जो इनको सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक बना रहे थे, या इनको ऐसे इन्फ्लुएंस में लेके जा रहे थे जहां इस इंसान की अपनी सोचें बिल्कुल बंद हो रही थी, इसके आंखों पे पट्टी बांधी जा रही थी, मगर वो पट्टी खुल चुकी है। यू कैन एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। टावर है आफ्टर डेथ, तो यकीनन डेथ एंड के बाद एक ऐसा सडन शॉकिंग टावर जिसमें आपको ये लगता है कि आपने इसको छोड़ दिया है और अब आप इसको कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन आप अपना लेंगे। और अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं और आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये टावर आपके लिए ऐसे आ सकता है कि ये आपको ये कहे कि हम कभी नहीं मिल सकते। तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ भी। जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता अच्छा, तब पॉजिटिव हो जाता है, और जब आपको लगता है कि नहीं नहीं ये आएगा और ये मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। सो दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों को राज़ी करने के लिए सोसाइटी के डर से आप वो मत करें जो गलत है, आप वो मत करें जो आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस तरह आप सबको तो खुश कर पाएंगे मगर खुद के साथ गलत कर लेंगे। और अपनी शैडो सेल्फ को क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पर्सन अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, इनकी शैडो सेल्फ पे काम हो रहा है, जस्टिस इनके साथ सर्व हो रहा है, कर्मा की एनर्जी इनको सर्व कर रही है। सो अभी आपके लिए मुझे गाइडेंस ये आ रही है कि यू शुड लीव हिम और हर, जहाँ भी हैं वो, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी रिस्की लाइफस्टाइल में थे और इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था कि इन्होंने रिस्क की परवाह नहीं की, और अब ये मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स, एक अपॉर्चुनिटी इनसे मिस हो गई, इनको ऐसा लग रहा है। इन नियर फ्यूचर इनका एक्शन, डिवाइन के साथ कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है, और हो सकता है इनकी हेल्थ भी चैलेंज हो रही है। यहाँ ओपन अप की एनर्जी है, बहुत क्लोज फिस्टेड नज़र आ रहे हैं, क्लोज हार्टेड नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जज्बात, ख़यालात, फीलिंग्स, इमोशंस सब ब्लॉक हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। एंडिंग्स, ब्रेकअप्स, डिस्ट्रक्शन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। एक्शन में भी इनकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं आ रही, ये ट्रूथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मे बी आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मुलाकात नहीं हुई, आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा। डेविल,
सीक द ट्रुथ, टेक द लीड, शेयर द लव एंड मूव। इस सिचुएशन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस और लव के इमोशंस डालने हैं और मूव ऑन करना है, क्योंकि अभी आपके पर्सन जब तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को मुकम्मल नहीं करेंगे, जब तक ये अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे, जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, आपके साथ गलत किया, तब तक चेंज आना मुश्किल है। ऐसा दिख रहा है 333 की एनर्जी है, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी। ये चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं। मे बी आपके साथ क्रिएटिव होना चाहते हैं, मे बी क्रिएटिव होकर अब किसी चीज़ पे आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं अपने फियर्स के साथ, और झूठे लोगों को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस ताल्लुक़ को विद द न्यू वाइब एंड न्यू अप्रोच। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले डे ड्रीमिंग से गुरेज करनी है। विजुअलाइज करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ करें। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ लव और काइंडनेस का आप एलिमेंट ऐड करें और उनको इस वजह से फॉरगिव करके मूव ऑन करें, क्योंकि इस पर्सन को इसी एनर्जी की ज़रूरत है। ये पर्सन इस वक्त कार्मा से डील कर रहा है, और चाहे वो इनकी मैरिज है, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ है, इनका करियर है, इनकी फैमिली है, कहीं पर भी इनको चोट पहुंच सकती है। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपके पर्सन का नियर फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत ही डेस्परेटली ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का। दिस इज़ अ टाइम ऑफ कंप्लीशन। टॉक्सिक रिलेशनशिप लगता है आप लोगों का विद वेरियस कन्फ्लिक्ट्स, और इसमें ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन या आप ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे रिलेशनशिप में ज़रूर इंडल्ज हैं जहाँ पर आप लोग एक दूसरे की रियलिटीज़ को नहीं देख पा रहे, और इनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग रहा है। सो टावर इज़ पुशिंग यू अगेंस्ट योर नीड्स और विशेस। मे बी ये अब डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है सब कुछ। सो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर यू? आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है और टेक एन एक्शन। देखें, चलते रहना है आपको। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप एक्शन लीजिए, और इस इंसान को मददगार लोगों की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ऐसा भी दिखता है कि आप जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, मे बी वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं या मुखलिस नहीं हैं आप लोगों के साथ, तो हो सकता है वो बमुश्किल ही आपको कोई अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें अपनी ज़िंदगी में जहां आपको लगे कि ये लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, ये लोग आपको बूस्ट करते हैं, आपको एनकरेजमेंट देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको बकअप करते हैं, हिम्मत बंधाते हैं आपकी, ना कि ये आपको हमेशा ही नेगेटिविटी में डालते हैं। देखिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प लीजिए। और रोमांस अभी मुश्किल दिखता है आप लोगों की ज़िंदगी में, मगर हेल्थ को अपने आपने चैलेंज नहीं करना। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपके लिए गाइडेंस यही है, मेडिटेशन करें। 7-7 की एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट दिखाई देती है, उसके साथ साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन भी दिखाई दे रही है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी होगा ये सब कुछ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।